नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इनवर्स फंक्शन में हम लेकर चल रहे हैं कुछ एग्जाम्पल और क्वेश्चंस। जैसे मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल लिया है 2 tan इनवर्स रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी टेन एक्स बाई टू इक्वल्स टू हमें लाना है कॉस इनवर्स b प्लस ए कॉस एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स। तो अभी तक हम जो क्वेश्चन या एग्जाम्पल करके चल रहे हैं उनके अंदर LHS साइड को लेकर चलते हैं, RHS साइड प्राप्त कर लेते हैं, या RHS साइड को लेकर चलते हैं, LHS साइड प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन हमारा किसी भी क्वेश्चन को प्रूव करने का एक ये भी तरीका होता है कि हम यहाँ कुछ मानकर चलें, हम और पूरा का पूरा प्रश्न इसके थ्रू प्राप्त कर लें। ये भी हमारा सिद्ध करने का एक तरीका होता है। तो हम उस तरीके पर चलते हैं। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले जो हमारा 2 tan इनवर्स रूट a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी टेन एक्स बाई टू जो LHS साइड है, इसमें से केवल tan इनवर्स ऑफ रूट a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी टेन एक्स बाई टू इसे मान दिया थीटा। इसे थीटा मानने पर मैं इस tan इनवर्स को इस पक्ष में लेकर जाता हूं, तो मुझे यहां से प्राप्त होगा tan थीटा इक्वल्स टू रूट a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी टेन एक्स बाई टू। तो इस वैल्यू को लेकर हमने यहाँ tan थीटा की वैल्यू प्राप्त कर ली। हमें इस तरफ cos की फॉर्म में जाना है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री में cos और tan के रिलेशन के ऊपर जाएंगे कि cos और tan में हमारा क्या रिलेशन होता है। तो हम जानते हैं वी नो cos ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू हम यहां प्राप्त कर चुके हैं, तो इस tan थीटा की वैल्यू को हम यहां पुट करते हैं। तो मैं यहां से लिख सकता हूं cos ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस वैल्यू मैंने पुट की रूट a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी टेन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस रूट a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी टेन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से मैं इस होल स्क्वायर को खोलता हूँ, तो हमें मिलेगा a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। और इसी प्रकार हमें नीचे मिलेगा 1 प्लस a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। यहाँ हम दोनों में अंश और हर में a प्लस बी को एलसीएम लेकर चलते हैं। तो a प्लस बी को मैंने एलसीएम लिया, तो दोनों में एलसीएम तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचा a प्लस बी माइनस a माइनस बी टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन a प्लस बी प्लस a माइनस बी टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। यहां हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो ये a और ये a टेन स्क्वायर एक्स बाई टू से मल्टीप्लाई हुआ। इन दोनों को हमने एक साथ लिया, तो मैं a को तो कॉमन लेकर लिखता हूं। तो यहां से तो मिलेगा 1 और यहां से माइनस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू मैं लिख सकता हूं। इसी प्रकार हम b पर चलें। यहां एक b है और माइनस माइनस प्लस b टेन स्क्वायर एक्स बाई टू यहां से बनेगा। तो दोनों में से प्लस का b कॉमन लेकर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू हमारे पास बचेगा। इसी प्रकार हम नीचे चलें। इस एक और इस एक को साथ लिया, तो एक कॉमन लेने के बाद यहां से तो 1 बचेगा और यहां से बच जाना है प्लस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू।
इसी प्रकार हम b पर चलें, यहाँ b है और यहाँ माइनस का b tan स्क्वायर एक्स बाई टू है, तो b कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू। अब हम 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू की फॉर्म ऊपर और नीचे प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन हमें जो लाना है उसके अंदर हम देखते हैं कि हमें तो कॉस चाहिए। तो अब tan को फिर से cos में बदलने के लिए हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला जो जानते हैं उसे यूज करें। उसके लिए हमें यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू को यदि मैं अंश में से कॉमन लेता हूं तो यहाँ से तो हट जाएगा और इसके बटे में चला जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू को लेता हूं तो यहाँ से हटकर इसके बटे में चला जाएगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू को मैंने ऊपर नीचे कॉमन लिया, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू ऊपर कॉमन, तो हमारे पास बचा a इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, और यहां बचेगा केवल हमारे पास b अपॉन नीचे भी हमने इसी प्रकार 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू को कॉमन लिया, तो यहां तो बचा a और यहाँ b के साथ 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू के बटे में चला गया है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू। अब आप देखेंगे कि 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू को मैं cos x लिख सकता हूं, तो हमने यहाँ इसे cos x पुट कर दिया और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू को कैंसिल कर दिया। ये पूरा पक्ष चल रहा था cos 2 थीटा के इक्वल, तो cos 2 थीटा के इक्वल चल रहा है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि cos ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू हमारे पास बना a cos x प्लस b अपॉन a प्लस b cos x। अब हमें आगे क्या काम करना है, इस cos को मैं इस पक्ष में ले जाकर cos इनवर्स बना सकता हूं और थीटा की वैल्यू हमें वापस पुट करनी पड़ेगी जो हमने मानी थी। तो यहां से थीटा की वैल्यू उठाकर लिख देता हूं और cos को उस पक्ष में ले देता हूं, तो आप देखेंगे 2 थीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी tan इनवर्स ऑफ रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan x बाई टू इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ, cos को उस पक्ष में ले गए और हमारे पास यहां से बचा a cos x प्लस बी अपॉन a प्लस बी cos x, और हमें यही प्राप्त करना था, हैंस प्रूव्ड। तो हम इसके अंदर किसी एक वैल्यू को थीटा मानकर चले और हमने cos 2 थीटा के फॉर्मूले को यूज करते हुए दोनों पक्षों को प्राप्त कर लिया। ये हमारा यहां इसे प्रूव करने का तरीका था। हाँ साथियों, अब हम लेकर चलते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिसके अंदर हमने tan पाई बाई 4 प्लस हाफ cos इनवर्स a अपॉन बी प्लस tan इनवर्स पाई बाई 4 माइनस हाफ cos इनवर्स a अपॉन बी इक्वल्स टू प्रूव करना है 2b अपॉन a। तो यहाँ मैं इस LHS साइड को लेकर चलता हूँ और हमारी LHS है, आप लोग एक बार जिस पक्ष को भी लेकर चलते हों उसे वापस से एक बार यहाँ लिखा करें, डायरेक्टली सॉल्व ना करें। तो मैंने एज इट इज ही इसे एक बार लिख लिया। अब यहां में हम देखते हैं कि पाई बाई 4 प्लस हाफ cos इनवर्स a अपॉन बी इसमें है और पाई बाई 4 माइनस हाफ cos इनवर्स a अपॉन बी इसमें है, यहां इनवर्स नहीं है। तो ये वैल्यू सेम है, इन दोनों के अंदर केवल यदि फर्क है तो वो है प्लस और माइनस का। तो इसलिए हम ऐसा करते हैं, इस वैल्यू को थीटा मान देते हैं। तो इस वैल्यू को मैं थीटा मानकर चलूं तो यहां से tan ऑफ पाई बाई 4 पहले मानकर चलें, हाफ cos इनवर्स a अपॉन बी इक्वल्स टू मैंने माना थीटा। इसे यदि थीटा माना है
तो यहाँ से मैं इंटरचेंज करके जब लिखूंगा, पहले 2 उधर जाना है, तो हमें मिलेगा कॉस इनवर्स ऑफ a अपॉन बी इक्वल्स टू 2 थीटा। अब इस कॉस इनवर्स को भी हम उस पक्ष में ले जाते हैं, तो हमें यहाँ से a अपॉन बी इक्वल्स टू मिला कॉस ऑफ 2 थीटा। इट मीन्स कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू हम a अपॉन बी पुट कर पाएंगे। अब हाफ कॉस इनवर्स a अपॉन बी इक्वल्स टू थीटा हम यहाँ पुट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पुट किया, तो यहाँ तो हमें मिला 10 π/4 प्लस थीटा, और यहाँ 10 π/4 माइनस थीटा। अब हम 10a प्लस बी और 10a माइनस बी के फॉर्मूले जानते हैं, तो मैंने 10a प्लस बी का फॉर्मूला यूज किया, जो कि हमारा है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b प्लस 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। अब हम जानते हैं कि 10 π/4 की वैल्यू तो 1 होती है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 थीटा प्लस 1 माइनस 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 थीटा। अब यदि हम इन दोनों पदों का एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ 1 माइनस 10 थीटा और वहाँ 1 प्लस 10 थीटा है। इट मीन्स 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा हमारा एलसीएम हुआ। 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा एलसीएम है, तो यहाँ 1 माइनस 10 थीटा का भाग देने पर 1 प्लस 10 थीटा ही बचेगा, तो दोनों मल्टीप्लाई होके ये तो होल स्क्वायर बन गया। और यहाँ 1 प्लस 10 थीटा का भाग दिया तो 1 माइनस 10 थीटा ही बचा, दोनों मल्टीप्लाई हुए तो यहाँ भी होल स्क्वायर हुआ। अब हम दोनों का खोलते हैं होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2 10 थीटा, और यहाँ 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 2 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ 2 10 थीटा से 2 10 थीटा कैंसिल हुआ, और ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम हैं, तो ये 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा ऊपर बचा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ देखोगे कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा हमें प्राप्त हुआ है, लेकिन यदि हम इसे उल्टा पढ़कर चलते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाता है। तो इसका मतलब ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला उल्टा लिखा हुआ है, तो मैं इसे इस प्रकार लिख सकता हूं 2 अपॉन cos 2 थीटा। तो 2 अपॉन cos 2 थीटा हमने पुट किया, और ये बात हम पहले ही प्राप्त कर चुके हैं कि cos ऑफ 2 थीटा की वैल्यू हम यूज करके चलेंगे a अपॉन बी। तो cos 2 थीटा की वैल्यू यदि मैं नीचे a अपॉन बी लिखता हूं, तो b के ऊपर पहुंच जाने के बाद मुझे मिलेगा 2b अपॉन a, और हमें यही प्राप्त करना था। तो मैं लिख सकता हूं इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। हाँ बच्चों, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है cos इनवर्स x अपॉन a प्लस cos इनवर्स y अपॉन b इक्वल्स टू एल्फा, और हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस एल्फा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एल्फा। तो हमें इसकी सहायता से ये प्राप्त करना है, तो हम इसे लेकर चलते हैं। तो इसे लेकर चलने में हम cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का डायरेक्टली फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है, हम इसे लिख सकते हैं cos इनवर्स ऑफ x अपॉन a इंटू वाई अपॉन बी माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये हमारा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला है इक्वल्स टू एल्फा। और हर बार की तरह ये उम्मीद तो हमें रखनी है कि फॉर्मूले तो आपको याद होंगे ही, नहीं है तो याद करते हुए चलें। इस फॉर्मूले के यूज करने के बाद cos इनवर्स को हम ले जाते हैं इस पक्ष में, तो इस पक्ष में लेकर जाएंगे तो वो तो cos एल्फा बन जाएगा।
यहाँ जो बचा वो बचा हमारे पास एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस एल्फा। अब हम आसानी से इस रूट को हटा सकें ऐसा प्रयास करें। अब रूट तो तभी हटना है जब हम होल स्क्वायर करेंगे, तो इसके लिए हम इस कॉस एल्फा को तो इस पक्ष में ले लेते हैं, इस रूट को उस पक्ष में ले जाते हैं। तो हम यहाँ से एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कॉस एल्फा इक्वल्स टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ऐसा हमने लिख दिया। अब मैं करता हूं दोनों पक्षों का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का हम वर्ग करें तो इधर तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लगा देंगे और इस तरफ ये एक ही पद है तो इसका हम डायरेक्टली होल स्क्वायर कर देंगे। अब बाल मन से हम परिचित तो हैं ही, काफ़ी बच्चे तो बिल्कुल ये उम्मीद लगाकर बैठे होंगे कि गुरुजी बगल में a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिख दो, लेकिन ये सब चीज़ें तो आपको पकड़नी पड़ेंगी। तो हम इसमें डायरेक्टली a माइनस बी का होल स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस 2x वाई अपॉन ए बी कॉस एल्फा। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हमने यूज कर लिया। इस तरफ दोनों से रूट हट गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, उसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये पक्ष तो हमारा है एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस 2x वाई अपॉन ए बी कॉस एल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर को दोनों पक्षों में कैंसिल कर सकते हैं, तो मैंने कैंसिल कर दिया। अब हम इन दोनों पदों को एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इन दोनों को तो ले आता हूं मैं लेफ्ट हैंड साइड में और कॉस स्क्वायर एल्फा को ले जाता हूं राइट हैंड साइड में। तो आप देखेंगे कि यहां हमें मिला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इस तरफ आकर प्लस का हो गया, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इस तरफ आकर प्लस का हो गया, माइनस का 2x वाई अपॉन ए बी कॉस एल्फा एज इट इज, और उस तरफ 1 पहले से है, कॉस स्क्वायर एल्फा को हम ले गए तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा जिसे हम लिख पाएंगे साइन स्क्वायर एल्फा। तो ये वाली साइड तो हमारी मैच हो ही गई, हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा को साइन स्क्वायर एल्फा लिख देंगे। तो हमें मिल गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2x वाई अपॉन ए बी कॉस एल्फा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एल्फा। यही हमें चाहिए था, हेंस प्रूव्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल्स टू π/2। ये हमें दिया गया है और हमें प्रूव करना है xy प्लस yz प्लस zx इक्वल्स टू 1। तो यहां हम यदि चाहें तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पहले यूज कर सकते हैं, फिर हमें tan इनवर्स की फॉर्म में एक पद मिल जाएगा, फिर वो पद और tan इनवर्स z, इन दोनों में फिर से हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा सकते हैं। लेकिन हम इतना काम करने के बजाय हमने ऐसे क्वेश्चनों के लिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का डायरेक्टली फॉर्मूला पढ़ा है, हम उसे ही सीधा यूज करते हैं। और वो फॉर्मूला है हमारा tan इनवर्स ऑफ x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और इक्वल्स टू हमें दिया है π/2। तो यहाँ से इस tan इनवर्स को मैं इस पक्ष में लेकर गया तो लिख सकता हूँ
x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल्स टू 10 पाई बाई 2। अब आप 10 पाई बाई 2 के मान से तो भली भांति परिचित हो ही, इसका मान है अनंत। यदि मैं यहाँ अनंत लिखता हूँ तो बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगेगा, तो अनंत को हम 1/0 के रूप में तो लिख सकते हैं। तो मैं 10 पाई बाई 2 की वैल्यू यहाँ 1/0 के रूप में यूज करके चल रहा हूँ। x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल्स टू 1/0। अब ऐसा करने से यदि हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका वज्र गुणा करेंगे, तो 0 ऊपर वाले पक्ष को शून्य कर देगा और हमारे पास केवल ये नीचे वाला पक्ष 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल्स टू 0। अब इन सभी को उस पक्ष में ले जाएं राइट हैंड साइड में, तो ये सभी प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू 1। इन सबको राइट हैंड साइड में लेकर गए, पूरी राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, और हम ऐसा कर सकते हैं दोनों पक्षों को उल्टा सीधा लिखना, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। साथियों, अभी कुछ बच्चों के मैसेजेज और रेस्पॉन्स जो मैं देख रहा हूँ उसके अंदर मुझे काफ़ी शिकायतें सुनने को मिल रही हैं कि सर ऑफलाइन में जिस तरीके का एक आपका रिदम बना हुआ होता है, जिस तरीके की इंटरेस्टिंग क्लास होती है, थोड़ा सा कुछ इन क्लासों के अंदर भी किया जाए। तो अभी हम अपने चैनल पर जो बनाकर आपको दे रहे हैं, थोड़ा सा अभी कैमरे के साथ कुछ समय में फ्रेंडली हो जाएंगे, उसके बाद आपको बिल्कुल ऑफलाइन वाला ही फील मिलने वाला है। आप बिल्कुल इस बात का वो ना लें, लेकिन मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग रेगुलरली हमारे सभी वीडियोज़ को देखें। जो भी कंटेंट हम डाल रहे हैं उसको आप ध्यान से पढ़ें, जिससे कि हम अभी आने वाले समय में कहीं थोड़ा सा पीछे ना रह जाएं। और इसके लिए तो आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ाने की आवश्यकता है। धीरे धीरे आपको भी आदत पड़ेगी, आप भी मोबाइल फ्रेंडली कुछ समय में हो जाएंगे। उसके लिए हम एक छोटा सा कंसंट्रेशन के लिए एक वाकया आपके साथ शेयर करते हैं। जैसे एक महिला एक बार मंदिर में जाती है और वहाँ जाकर पुजारी जी से कहती है कि मैं अक्सर जब मंदिर आया करती हूँ तो यहाँ देखती हूँ कि आजकल लोगों में श्रद्धा भाव की कहीं ना कहीं कमी आई है। लोग यहाँ दर्शन करने के लिए कम और गपशप करने के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ ज़्यादा आते हैं। पुजारी को सुन के बड़ा अचरज हुआ कि भाई ये ऐसा क्यों कह रही हैं, लेकिन वो इन सब चीज़ों से पहले से ही वाकिफ़ थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप कह रहे हो वो बात बिल्कुल ठीक हो सकती है, लेकिन आप यदि ये सोचते हैं कि लोगों की श्रद्धा इस प्रकार से है तो हम हमारी श्रद्धा में भी किसी प्रकार की कोई कमी लाएं, कि यदि आप ये चाहती हैं कि मैं भी मंदिर नहीं आना चाहती हूँ तो आप उससे पहले मेरा कहा हुआ एक काम कीजिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल। बोले आप एक गिलास में पानी भरिए और उस पानी के गिलास को हाथ में लेकर आप इस पूरे मंदिर के एक परिक्रमा लगा कर आइए, लेकिन मेरी शर्त यह है कि इसमें से पानी बिल्कुल भी फैलना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये काम तो मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। तो महिला जैसे ही पानी से पूरा भरा हुआ गिलास लेकर और परिक्रमा करने के लिए चलती है, तो पूरी परिक्रमा करके जब वापस आती है तो उसने एक बूंद भी पानी उसमें से फैलाया नहीं होता है। तो पुजारी से आकर कहती है कि देखो आपने जो कहा वो काम मैंने कर लिया और मैंने बिल्कुल भी कोई पानी नहीं फैलाया। तो अब पुजारी उनसे पूछता है कि जब आप ये परिक्रमा कर रही थी तो आप थोड़ी देर पहले जो बात बता रहे थे कि लोग गपशप करने आते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, आपको कुछ भी ऐसा कुछ सुनाई दिया? तो महिला ने कहा कि बेशक नहीं। तब पुजारी ने उनसे बड़ी अच्छी बात कही कि आपको वो सब चीज़ें इस वजह से सुनाई नहीं दी क्योंकि इस वक्त आपका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन केवल इस बात पे था कि गिलास में से पानी ना फैल जाए। तो साथियों, हम यदि कंसंट्रेशन से किसी भी काम को करेंगे तो बेशक इंटरेस्टिंग भी होगा और हमें बाकी सारी चीज़ों से
थोड़ा सा दूर हटने का भी मौका मिलेगा। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान दें, बिल्कुल भी हम समय खराब ना करें। हम रेगुलरली आपके लिए जो वीडियोस लेकर आ रहे हैं और आप अधिकतम अपने साथियों के साथ भी इन्हें शेयर करें, जिससे लाभ सभी को मिले। और ऑनलाइन क्लासेज जो आपकी रेगुलर लाइव शुरू होने जा रही हैं, उसके लिए आप इस प्रकार की कनेक्टिविटी जरूर बनाकर रखें। धन्यवाद।